ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं जो सुगंधित हैं एवं हमारा पोषण करते हैं। ठीक उसी भांति जैसे कद्दू अपनी बेल से आसानी से अलग हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के अमरता को प्राप्त हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की आज की सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो में शिव पुराण की अमृतमयी कथाओं का आज हम श्रवण आगे के अध्यायों का करेंगे। जिन श्रोताओं ने भी पूर्व के वीडियो को अभी तक नहीं सुन रखा है, उन्हें अवश्य ही इसका रसपान करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में हम साधारण से मनुष्य इस भांति फंसे रहते हैं कि हमें अपने लिए ही समय के अवकाश का कुछ पता ही नहीं होता है। सही समय तो उन्हीं मनुष्यों को प्राप्त होता है जो भगवान की भक्ति में अपने को लीन रखते हैं। आज के इस भागदौड़ में अपने लिए अवकाश निकालना जहाँ इतना मुश्किल है, वहाँ प्रभु के लिए समय निकालने को हम अलग अलग प्रकार के बहाने को खोजते रहते हैं। कुछ ना सही तो कम से कम शिव पुराण की इन कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य को वो सारे सुख मिल जाते हैं जो पूजा पाठ, दान और पुण्य से प्राप्त होते हैं। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ऋषि आगे कहते हैं कि हे व्यास शिष्य श्रुति जी, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया करके आप हमें पवित्र भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव के नामों की महिमा के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्रुति जी कहने लगे, हे ऋषियों, समस्त लोगों के हित एवं कल्याण की भावना के तहत बहुत ही उत्तम आपने प्रश्न किया है। शिव की उपासना, उनके नामों का जप करने वाले साधक का जीवन धन्य है। शिव नाम के जीवा पर आते ही आत्मा तो शुद्ध पवित्र होती ही है, साथ ही साथ समस्त कुल का उद्धार होता है। शिव नाम के जप से पाप राशि स्पर्श तक भी नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकता। पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन का पूर्ण लाभ भी उन्हीं को मिलता है जो शिव मुख का प्रसन्नता पूर्वक दर्शन करता है। शिव का नाम, रुद्राक्ष तथा भस्म त्रिवेणी के समान दिव्य पुण्य प्रदान करते हैं। जैसे शिव नाम गंगा के समान है, वह जिस वस्तु का भी स्पर्श करके निकलती है संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के पवित्र हो जाती है। रुद्राक्ष से सभी पापों को नष्ट तथा भस्म यमुना के समान है। जिसने भी इनके दर्शन कर लिए वह त्रिवेणी संगम में स्नान के सुख को पाता है। श्रुति जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, समस्त पापों को हरने वाला शिव नाम के महात्म्य के विषय में बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक उसे श्रवण करो। महान से महान पाप और दुख को नष्ट करने के लिए शिव नाम का ध्यान ही भारी है। भूलोक पर निरंतर शिव नाम का जप करने वाला तथा वेद विद्याओं का ज्ञाता ही विद्वान माना गया है। इस संसार में मनुष्य द्वारा इतने पाप भी नहीं किए जाते जितने तो उनके जप किए जाते हैं। संसार के सागर को पार करने के लिए शिव नाम का जप नौका के समान है। जो प्राणी दुखी और पापों से घिरे हों, उन्हें शिव नाम का आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए। शिव पर आस्था और विश्वास करने वाले भक्त
दावा नल में फंसे रहने पर भी शोकाकुल नहीं होते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि शिव नाम का आश्रय भी उन्हीं को मिलता है जो जन्मों जन्म तक शिव तपस्या में लीन रहा हो। जाने अनजाने पाप कर्म करने वाला भी विश्वास के साथ शिव नाम का जप करता हो तो भी वह शिव कृपा का पात्र बन जाता है। शिव नाम की महिमा तो इससे भी प्रमाणित होती है। पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने इसी पवित्र नाम का आश्रय लेकर सदगति को पाया था। इसी श्रेणी में पापों के कुंडों से लबालब भरी हुई एक ब्राह्मण युवती भी शिव नाम का सहारा लेकर उत्तम गति को प्राप्त हुई। आगे सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जिस तरह शिव नाम पवित्रता और सुख प्रदान करता है, ठीक उसी भांति भस्म का भी महात्म्य है। भस्मों के विषय में बतलाते हुए सूत जी कहते हैं कि यह भस्म दो प्रकार के कहे गए हैं, महाभस्म तथा स्वल्प भस्म। महाभस्म के 3 प्रकार हैं, श्रौत, समार्थ और लौकिक। इसी भांति स्वल्प भस्म के भी कई प्रकार हैं। श्रौत और समार्थ का प्रयोग केवल द्विजों के द्वारा तथा लौकिक सर्वसाधारण सभी लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। द्विजों को भस्म को मंत्र के द्वारा तथा अन्य लोगों को बिना मंत्र के द्वारा ही इसे धारण करना चाहिए। जल से मिश्रित भस्म को अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों पर लेपन करना चाहिए। सभी देवियों ने भी इस भस्म की प्रशंसा की है। जिस स्थान पर कोई भी मनुष्य शरीर पर भस्म लगाकर अस्थायी रूप में निवास करता है, वह सभी पवित्र स्थान और सभी यज्ञ सदैव विद्यमान होते हैं। फिर वह कितना भी बड़ा पतित या पापी भी क्यों न हो। अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को बिना भस्म और त्रिपुंड के धारण किए एक क्षण भी कहीं व्यतीत नहीं करना चाहिए। परम गोपनीय इस रहस्य को बतलाकर सूत जी आगे कहते हैं कि ललाट पर 3 तिरछी रेखाओं के द्वारा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मध्यमा, अनामिका और अंगूठे के द्वारा लकीरें सिर के ललाट के मध्य भाग से भौहों के अंत तक खींचनी चाहिए। वैश्य को त्र्यंबक मंत्र के द्वारा, शूद्र को पंचाक्षर मंत्र के द्वारा और अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वह विधवा हो या फिर सधवा, सभी को पंचाक्षर मंत्र के द्वारा ही त्रिपुंड मस्तक पर धारण करना चाहिए। त्रिपुंड बीज की 3 उंगलियों द्वारा भी भक्ति भाव से लगाने पर भोग एवं मोक्ष दोनों सुख मिलता है। त्रिपुंड की इन 3 रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों में स्थित हैं। त्रिपुंड की प्रथम रेखा के आकार ग्राह्यपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन एवं महादेव, ये 9 देवता कहे गए हैं। दूसरी रेखा में ओकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतत्व गुण, यजुर्वेद, मध्याह्न दिन श्रवण, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा एवं महेश्वर, ये 9 देवता हैं। तीसरी रेखा में मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धुलो, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये 9 देवता हैं। त्रिपुंडधारी प्राणी अष्ट सिद्धियों से युक्त एवं दिव्य शुभ शरीर सहित सभी सुखों से युक्त होकर प्रसन्न होता है। त्रिपुंड का न्यास शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर करना चाहिए। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हथेली, दोनों कोहनी, दोनों कलाइयाँ, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों भुल, दोनों घुटने,
दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 स्थान हैं। त्रिपुंड लगाते समय इन नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, दिशाएं, दिशाओं के रक्षक और 8 पशुओं का ध्यान उस समय करें। ठीक इसी प्रकार से 16 और 5 अंगों में भी त्रिपुंड लगाना चाहिए। इन 16 स्थानों में सिर, ललाट, ग्रीवा, 2 कंधे, 2 भुजाएं, 2 कोहनियाँ, 2 कलाइयाँ, वक्ष स्थल, नाभि, 2 पार्श्व और पृष्ठ भाग आते हैं। 8 स्थानों में गुप्तांग, माथा, कान, कंधे, वक्ष स्थल और नाभि है। 5 अंगों में माथा, दोनों भुजाएं, वक्ष स्थल और नाभि आते हैं। लगाते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान करके नमः शिवाय के द्वारा ललाट में, ईशाभ्याम नमः द्वारा दोनों पार्श्व भागों में और बीजाभ्याम नमः के द्वारा दोनों कलाइयों में त्रिपुंड लगाना चाहिए। पितृभ्याम नमः द्वारा नीचे के अंगों में और ओमेशाभ्याम नमः के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में लगाएं। पीठ और सिर के पिछले भाग में भीमाय नमः मंत्र के द्वारा त्रिपुंड लगाना चाहिए। सूत जी आगे ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, मैं अब रुद्राक्ष की महिमा के विषय में बतला रहा हूँ। सूत जी सौनक ऋषि से कहते हैं, महापापों का नाश करने वाले इस रुद्राक्ष के स्पर्श तथा दर्शन मात्र से ही भक्तों का हित हो जाता है। लोक कल्याण की भावना से एक समय स्वयं शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारे प्रेमवश मैं आज रुद्राक्ष की वह महिमा बतला रहा हूँ जो सभी का कल्याण करने वाला है। एक समय की बात है, संयम पूर्वक हजारों वर्षों की तपस्या में लीन मेरा मन सहसा ही परेशान हो उठा। उस समय मेरे नेत्र खुलते ही नेत्रों से आंसू की कुछ बूंदें गिरी। उन बूंदों से रुद्राक्ष का वृक्ष वहां उगाया। भक्तों पर कल्याण की भावना से उन्हें मैंने विष्णु भक्तों में 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। गौर भूमि में उत्पन्न रुद्राक्ष स्वयं मैंने ले लिए। मथुरा, अयोध्या, लंका, काशी तथा अन्य देशों में भी यह उत्पन्न हुई। 4 वर्णों के आधार पर मेरे निर्देश से रुद्राक्ष भी श्वेत, लाल, पीला एवं काला है। अपने कल्याण के लिए वर्णों के आधार पर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। आंवले के फल के समान वाले रुद्राक्ष अति ही श्रेष्ठ है। बेर के फल के आकार वाले मध्यम एवं चने के समान वाले निम्न कोटि के रुद्राक्ष कहे गए हैं। मध्यम अर्थात बेर के आकार वाले रुद्राक्ष सुख सौभाग्य देते हैं। निम्न अर्थात चने के आकार वाला संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण और संपूर्ण फलों की सिद्धि कराने वाला है। रुद्राक्ष जितना हल्का होगा उतना ही श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा। कीड़ों द्वारा दूषित, टूटे फूटे तथा अस्पष्ट दाने वाले निम्न कोटि का ही फल प्रदान करते हैं। जिन रुद्राक्ष में स्वयं धागा पिरोने की जगह हो वह उत्तम, और जिसमें छिद्र बलपूर्वक किया जाए वह मध्यम फल प्रदान करता है। महापातकों का नाश करने वाला रुद्राक्ष को जिसने भी 1100 बार धारण किया हो उसके फल का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसी तरह 550 मन के द्वारा मुकुट और 360 दानों का हार बना करके धारण करना चाहिए। 3 रुद्राक्ष शिखर पर तथा 6 रुद्राक्ष दोनों कानों में धारण करना चाहिए। गले में 101 रुद्राक्ष प्रत्येक भुजा, कोहनी और कलाई में 11 रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने वाले भक्त मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, सहजन
लिसोरा, मदिरा इत्यादि का त्याग करें। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मण को, लाल क्षत्रिय को, पीला वैश्य को और काला शूद्र को धारण करना आदि श्रेष्ठ होता है। जो भक्त माथे पर त्रिपुंड लगाता हो, शरीर के प्रत्येक अंग रुद्राक्ष के द्वारा अलंकृत हो एवं निरंतर महामृत्युंजय मंत्र के जप में लीन हो, ऐसे प्राणी के दर्शन मात्र से साक्षात रुद्र दर्शन का लाभ मिल जाता है। शिव जी महाभोग, पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। रुद्राक्ष की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं, हे प्रिय, मैं इसके मंगल फलों के विषय में बतलाता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं मेरा स्वरूप है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा सभी उपद्रवों को शांत करने वाला है। जहाँ रुद्राक्ष रहता है, लक्ष्मी उस स्थान का कभी त्याग नहीं करती। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है एक मुखी रुद्राक्ष। गौ हत्या के पाप को शीघ्रता से नाश करता है दो मुखी रुद्राक्ष, जिसे देव देवेश्वर कहा गया है। तीन मुखी रुद्राक्ष सभी भोगों को सदैव प्रदान करती है और इसके प्रभाव से समस्त विद्याएं दृढ़ होती हैं। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म रुद्राक्ष कहा गया है। इसके स्पर्श या दर्शन मात्र से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सबको मुक्ति, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले पांच मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि कहा गया है। निषिद्ध काल में स्त्री से संभोग तथा भोजन करने से उत्पन्न दोषों को यह दूर करता है। कार्तिकेय का स्वरूप छह मुखी रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्ति तथा सात मुखी रुद्राक्ष अनंग को धारण करने से दरिद्रता नष्ट होकर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष को अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु का होता है। इसे धारण करने वाला मनुष्य मृत्यु के उपरांत त्रिशूलधारी भगवान शिव के समान बन जाता है। भैरव और मुनि कपिल का प्रतीक नौमुखी रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं, जिन्हें महेश्वरी दुर्गा कहा गया है। इनके धारण करने से भक्त मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष जो स्वयं रुद्र का स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष सिर पर धारण करने से ओज, तेज इस प्रकार प्रकाशित होते हैं जैसे 12 सूर्य का उदय काल हुआ हो। 13 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विश्वदेव हैं, जो सुख, सौभाग्य और मनोरथ प्रदान करते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष को सदैव सर पर धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष स्वयं शिव हैं एवं सभी पापों राशियों का नाश करने वाले हैं। इसके बाद शिव कहते हैं कि हे उमे, रुद्राक्ष को क्रम से इन मंत्रों के द्वारा जो भी धारण करता है वह संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के साथ ही पापों से भी मुक्त हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः, 2 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः, 3 मुखी रुद्राक्ष को ओम क्लीं नमः, 4 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः, 5 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः, 6 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हों नमः, 7 मुखी रुद्राक्ष को ओम हों नमः, 8 मुखी रुद्राक्ष को ओम हों नमः, 9 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हों नमः, 10 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः, 11 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं हों नमः, 12 मुखी रुद्राक्ष को ओम क्रों क्षौं ह्रौं नमः, 13 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः और 14 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः मंत्र के द्वारा धारण करना चाहिए। इन रुद्राक्षों के धारण करने से दुष्ट आत्माएं तथा शक्तियां दूर भागती हैं। बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने वाला भक्त
घोर नरक की पीड़ाओं को पाता है और इन दिव्य मंत्रों के द्वारा धारण करने वाला व्यक्ति 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वहीं निवास करता है। भस्म, रुद्राक्ष, त्रिपुंड धारण करने वाला सभी लोकों में पूज्य एवं प्रशंसनीय होता है। सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनियों, स्वयं भगवान शिव ने जो पार्वती जी से कहा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया है। इस विद्वेश्वर संहिता का जो भी भक्त श्रवण करता है वह सभी सिद्धियों को पाता है तथा शिव आज्ञा से मोक्ष को पा लेता है। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।